So, mesh analysis. In the mesh analysis, we have to focus on the uh, numerical, and the numerical is important. So, first thing, what is the important here? Here, important thing is the it is basically based on KVL. KVL. Okay. So, first thing, what you have to think, यहाँ पे क्या पे बेस होगा? KVL पे होगा. अब KVL क्या है? अगर याद करें तो KVL अपना क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ. And Kirchhoff voltage is what? Sum of voltage drops equal to sum of voltage source. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया जो हमको याद रखना. सिंपल सॉरी लॉजिक है. मैं एक सीधा न्यूमेरिकल से इसको समझाऊंगा कैसे समझना है. बहुत बेस्ट न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे चूज किया हूँ. सो वो बहुत ही इजी और समझने वाला न्यूमेरिकल. सो क्वेश्चन है, फाइंड find the current flowing through 6 ohm resistor using the mesh analysis. क्लियर. ये हमारा क्वेश्चन हो गया. अब डायग्राम, ये वोल्टेज सोर्स है, एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर, एक वोल्टेज सोर्स, एक रजिस्टर, एक रजिस्टर और है. ठीक है. यहाँ पे एक रजिस्टर और ये वोल्टेज सोर्स. ठीक है. ये हमारा 25 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 19 वोल्ट, 1 ओम, 6 ओम, 2 वोल्ट. ओके. ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया. अब इसको सोल्व करना है तो मैं सबसे फर्स्ट चीज ये बताता हूँ. एक चीज ध्यान रखना. पहले हमको क्या करना है? मैश को आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट कितने मैश है उसको देखना. अब मैश मींस क्लोज लूप. जो क्लोज लूप है उसको हम क्या बोलेंगे? मैश बोलेंगे. ठीक है ना. और वो इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, मतलब वो वापस किसी और के अंदर डिवाइड नहीं होना चाहिए, किसी और के अंदर वापस आना नहीं चाहिए. लूप क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूप ले रहा हूँ तो ये पूरा एक बड़ा लूप हो गया ये पूरा. ठीक है. और उसके अंदर 2 मैश और आ गए. ठीक है. तो पहला एक लूप ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया, थर्ड हो गया, और फिर एक फोर्थ लूप में पूरा ले सकता हूँ. तो ये तो क्या हो जाएगा? लूप हो जाएगा. लूप के अंदर मतलब क्या आएगा? दूसरे लूप भी आ सकते हैं. बट मैश में क्या होता है कि अगर एक बार आपने उसको मैश कर दिया तो उसके अंदर दूसरा मैश नहीं आएगा. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, ये मैश 1 है मेरा. ठीक है. और ये मेरा मैश 2 है और ये मेरा मैश 3 है. ठीक है. ये 3 मैश हो गए. अब इस मैश को वापस में ये फोर्थ, ये जो पूरा सर्किट है, इस पाथ को मैं मैश नहीं ले सकता. बस ये इसका सिंपल और इसकी ब्यूटी है कि हमको यहाँ पे एक बार लेने के बाद उसको दोबारा अलग किसी के अंदर वापस नहीं लेना है. ठीक है. यही चीज सबसे फंडामेंटल है. अब हमने ये मैश 1 ले लिया तो इस मैश में हम्म हाँ कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं. ये जो क्लोज पाथ है ना, ये वाला पाथ, ये पूरा पाथ, ये इंक्लूड नहीं करना है. ठीक है. जैसे ये क्लोज पाथ हो गया. ठीक है. अब ये रजिस्टर देख, 3 ओम 1 इसके भी अंदर आ रहा है और इसके भी अंदर भी आ रहा है, तो वो चल सकता है, उसमें इश्यू नहीं है. बट ये पूरा क्लोज पाथ, ठीक है, ये पूरा क्लोज पाथ और ये पूरा क्लोज पाथ, दोनों किसी वापस दूसरे के अंदर इंक्लूड नहीं होने चाहिए. समझ में आया? ये कंसेप्ट है. ठीक है. अब मान लो मैं यहाँ पे कंज्यूम करता हूँ कि ये मेरा मैश 1 है, तो मैश के अंदर मैं हमेशा क्या करूंगा? एक करंट असाइन करूंगा. ठीक है. हमेशा एक करंट को मुझे असाइन करना होगा और उस करंट को हम बोलेंगे, जो मैश नंबर देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने मैश 1 दिया है, इस करंट को नंबर देंगे हम I1. ठीक है. ये
ध्यान रखना है, जो मैश है उसी के नेम के अकॉर्डिंग है। और करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा उसको क्या एज्यूम करूंगा, कौन सा डायरेक्शन एज्यूम करूंगा, क्लॉकवाइज। ठीक है ना, आया समझ में। तो मुझे फिक्स डायरेक्शन है, कभी भी बुक में कैसा भी वो घुमा के देगा, मैं अपने क्लॉकवाइज से हिसाब से चलूंगा और उसी के अकॉर्डिंग मैं उसको सबको चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये मैच 2 है, इसमें मैंने करंट एज्यूम कर लिया I2। ये मैच 3 है, इसमें मैंने करंट एज्यूम कर लिया I3। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सर्किट का करंट। ठीक है, अब जितने मैच है उतने में हम क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। सिंपल सा रूल क्या बोलता है कि भाई जितने मैच है उसमें तुम क्या करो, आप केवीएल अप्लाई करो। ठीक है ना, तो सबसे फर्स्ट मैच अप्लाई केवीएल टू मैच 1। एक और चीज बता देता हूं, यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम ये डायग्राम सोल्व कर रहे हैं उस केस में एक लाइन लिख देता हूं, हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसी को सबसे पहले लिख देने का, असाइन असाइन सेपरेट मैसेज मैच करंट assign separate mesh current for each mesh in clockwise direction। ठीक है ना, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अप्लाई केवीएल टू मैश 1। ठीक है ना, तो मेरा ये केवीएल लगाऊंगा मैश 1 को। अब यहाँ पे मैश 1 कौन कौन सा, ये ध्यान देना है। ठीक है, ये सर्किट का मैश 1 है। तो अब यहाँ पे फोकस करनी जरूरी है कि करंट का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो मैंने ब्लैक कलर से करंट लिखा है उसका हमने डायरेक्शन दिया है। ठीक है ना, ये हमने कर दिया, क्या कर दिया, डायरेक्शन दे दिया। अब इस डायरेक्शन पे आपको क्या फोकस करना है, जब मैं ये एरो ड्रॉ करूंगा, उससे मैंने क्या बताया, करंट कहां से जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, तो करंट इस रजिस्टर से कैसे जाएगा, यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस। करंट के सिंपल सी रूल है करंट का कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा। तो अब ये करंट ऐसे आया, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, वापस करंट इधर आया, यहाँ पे हायर पोटेंशियल, इधर लोअर पोटेंशियल, वापस करंट इधर आया, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, और इधर तो दिया हुआ है, देखो ये माइनस है। ठीक है, स्मॉल लाइन माइनस है और बड़ी लाइन क्या है, प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं। ठीक है, दूसरा वाला डायग्राम देख लेते हैं। इसमें आई ये मैच 1 हो गया। अब मैच 2 का देखेंगे, तो ये I2 भी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसमें ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। वापस ये तो वोल्टेज है, उसको कुछ देखना नहीं है। ये रेजिस्टेंस है, प्लस माइनस, जहां रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग उसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और उसी पोटेंशियल ड्रॉप को हम डायरेक्शन देंगे। सिंपल सा लॉजिक, आपको ये ध्यान रखना है। अब ये I3 ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन प्लस, ये माइनस हो गया। ठीक है, इधर हम जा रहे हैं, ये प्लस और ये माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो ये करंट अगर इसमें जा रहा है, इस करंट के थ्रू, इसका डायरेक्शन प्लस माइनस है, लेकिन जब ये इधर से ही आ रहा है, इसका प्लस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, ये चीज समझने का है। ये जो प्लस आ रहा है किसके लिए, I3 के लिए, और ये जो प्लस आ रहा है I1 के लिए। ठीक है ना, तो मतलब जो I3 एंड I1 दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक, ठीक है, अब मुझे कैसे आगे बढ़ना है, ये ध्यान देना है कि अब मैं कहीं से किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लूं। ठीक है, अब मैं ये ये तो मैंने वो कर दिया। ठीक है, जब मैंने साइन कन्वेंशन बताया था कि मुझे कहीं से भी मुझे अपना पाथ फॉलो करना है, अब मैं यहाँ से अपना रेस चालू कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पॉइंट से मैं अपना रेस चालू करता हूँ, ऐसे जाता हूँ, ऐसे जाके वापस इसी पॉइंट पे आता हूँ। ठीक है ना, मतलब पूरा पाथ घूम के मुझे आना है और उसके अकॉर्डिंग मुझे वहां पे इक्वेशन लिखनी है। तो कैसे लिखूंगा, सबसे फर्स्ट अब देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, हायर पोटेंशियल है। जब मैंने बताया था कि जब हम हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल आएंगे तो हम साइन कौन सा असाइन करेंगे, माइनस साइन असाइन करेंगे। ठीक है ना, साइन कन्वेंशन मैंने ये बताया था कि जब हम हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जाएंगे तो हम क्या असाइन करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2I1। ठीक है, -2I1। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, -2I1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हायर पोटेंशियल से लोअर। नेक्स्ट डायग्राम में देखना है, नेक्स्ट हम कहाँ पे आए, यहाँ पे आए वापस। ठीक है, तो इधर से हम किधर गए, इधर जा रहे हैं, ये हमें आया इधर, ये मेरा क्या हो गया I1। तो क्या हो गया, -I1। अब इधर से क्या आ रहा, 3 भी तो आ रहा है ना, तो I1 -I3। तो I1 -I3, क्योंकि I3 इधर से आ रहा है और I1 इधर से जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस माइनस। अब वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या, 1, तो 1 हम पहले लिख दूंगा।
और I1 माइनस I3। ठीक, कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट। I1 माइनस I3। उसके बाद नेक्स्ट आगे आऊंगा, ये क्या आ रहा है, ऐसे आया, ठीक है, सीधा वापस प्लस और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -3 I1 माइनस I2। ठीक है, यहाँ पे दूसरा करंट कौन सा जा रहा है अपोजिट में, I2 जा रहा है, ये करंट आ रहा है ना, ऐसे ये I2 जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 I1 माइनस I2। ठीक है, अब वोल्टेज कौन सा देख लेते हैं। ठीक है, अब जो इक्वल्स टू क्या होगा, जिधर मैं आऊंगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना है कि हाँ, ये में वोल्टेज क्या आ रहा है, ये वोल्टेज जो है माइनस से प्लस जा रहा है, तो वोल्टेज में क्या कुछ, अब ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल से हायर जा रहा है, जब लोअर से हायर जाएगा तो हम साइन क्या लेते हैं, प्लस। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 25 वोल्ट, तो ये हो जाएगा +25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ध्यान। ठीक है, तो क्या होगा, -2 I1 -1 I1, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +1 I3। ठीक है, एंड -3 I1 माइनस माइनस +3 I2 और +25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे 2 और 1 कितने हो जाएंगे, और एक 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 6 I1 टोटल हम काउंट कर लेंगे, फिर 3 वाला लिखेंगे, ऑर्डर फॉलो करेंगे, I1 I2 I3, तो +3 I2 एंड I3 कितना आएगा, सिंगल है, सो 1 I3, और 25 को हम किधर शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। उसके बाद हमको क्या करना है, ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएंगे, अब अप्लाई करेंगे सेकंड वाला, अप्लाई केवीएल टू मैश 2। ठीक है, मैश 2 में हम केवीएल अप्लाई करेंगे, तो मैश 2 को वापस देखेंगे कैसा है मैश 2। ठीक है, यहाँ पे मैश 2 में कैसे करंट जा रहा है, देखो कहीं से भी स्टार्ट करना है, चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं इधर आया, ऐसे आया, ऊपर गया, इधर I2 आ गया, और इसके अपोजिट में कौन सा करंट आ रहा है, I1 आ रहा है। ठीक है ना, मैं इधर से जा रहा हूँ, तो मेरा ये I2 के साथ चल रहा हूँ, तो अब यहाँ पे क्या पोटेंशियल किया गया, हायर से लोअर, मतलब माइनस, और उसके अपोजिट में आ रहा है आई, तो ये हो जाएगा -3 I2 माइनस I1। ठीक है, उसके बाद मैं आगे आया, तो यहाँ पे क्या 19 वोल्ट है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो मैं लोअर पोटेंशियल जा रहा हूँ, तो प्लस से माइनस, तो -19। ठीक है, फिर बाद में और आगे आया, तो प्लस और माइनस से डाउन जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये लोअर पोटेंशियल, सो -1 I2 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -3 I2। ठीक है, -3 I2 माइनस 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 +3 I1 -19 एंड -1 I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अभी हमको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 3 I1, तो I1 कहाँ पे, पहले 3 I1 पहले लिखूंगा, फिर I2, तो माइनस, और ये क्या हो गया, एक और I2 हो गया, तो क्या हो गया, -4 I2, दोनों माइनस है इसके लिए, और I3 यहाँ पे नहीं, मैं 0 I3 कर देता हूँ। ठीक है, और 19 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा, तो +19। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 ये मेरा हो गया, तो इसके बाद नेक्स्ट मैं करूंगा अप्लाई केवीएल टू मैश 3। ठीक है, मैश 3 में हम केवीएल अप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, अभी मैश 3 को देखना है, यहाँ पे ये कहाँ से, कहीं से भी स्टार्ट करूंगा, तो अब मैं इधर से आ रहा हूँ, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, तो मैं क्या, ये प्लस है और ये माइनस है, तो लोअर, हायर से लोअर जा रहा है, तो क्या आ जाएगा मेरा -2। फिर आगे आया, क्या है, हायर से लोअर, तो -6 I3, फिर इधर आया
प्लस माइनस से प्लस, प्लस 19, फिर प्लस -1 I3 माइनस I1। यहाँ पे देखो अपोजिट में I1 आ रहा है और इधर से हम I3, तो I3 माइनस I1 और फाइनली इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे इक्वेशन को। सो -2 -6 I3 प्लस 19 एंड -1 I3 माइनस माइनस प्लस 1 I1 इक्वल्स टू 0। सो पहले I1 ले लेंगे, तो ये माइनस ये प्लस का 1 I1, फिर I2 नहीं है तो प्लस 0 I2 कर देते, और I3 के -6 और -7 I3 और -2 है और प्लस 19 है, कितना हो गया 17। ये हो गया +17 इक्वल्स टू 0। एक बार रीराइट करेंगे इक्वेशन को। 1 I1, 0 I2 और -7 I3 और 19 को हम 17 को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो -17। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, कैल्सी में सोल्व करना है। क्या करना है, कैल्सी में सोल्व करना है। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो कैल्सी में कैसे सोल्व करना मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, कैल्सी में सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट तो मोड में जाएंगे, इक्वेशन में जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे कितने अननोन है, 3 अननोन है। तो इक्वेशन ले लेंगे 2 वाला। ठीक है, सो अभी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या, मैग्नीट्यूड क्या हमको एंटर करना है 6। तो यहाँ पे मैं -6, देन उसके बाद क्या है +3, सो +3, उसके बाद क्या है +1 1, उसके बाद क्या है -25, फिर 2, 2 में क्या है 3, फिर -4, उसके बाद 0, उसके बाद 19, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद -7, उसके बाद -17। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा। सो I1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ वैल्यू। सो हमको I1 मिला है क्या, हाँ तो उसको करना, सिंप्लीफाई करना आएगा। उसको ये वाला बटन प्रेस कर, आ जाएगा आंसर। एस डी वाला 365, फिर आई टू क्या आएगा, ये देख I2 का भी मेरा क्या ओपन में आया ना ये। ठीक है, अब मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये आएगा -2। ठीक है, वन। हाँ, और I3 का करेंगे। अभी नेक्स्ट प्रेस करेंगे, ये आ देखो अभी आया ना ऐसे। इसको वापस प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.95। क्लियर, तो ये हमारा I1 आ गया, I2 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन को देख लेते एक बार। फाइंड द करंट, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 6 ओम रजिस्टर। 6 ओम रजिस्टर से करंट फ्लो रहा है, तो 6 ओम कहाँ पे है, I3 फ्लो रहा है 6 ओम से, तो करंट पासिंग थ्रू I3 वाला लेंगे 6 ओम। ठीक है, तो क्या हो गया, कौन सा करंट पास हो रहा है, I3 पास हो रहा है, तो I3 इक्वल्स टू 2.95 एम्पियर। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है इसका, जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया था हमने। ठीक है, तो ये घूम के कैसे ऐसे आ रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गया लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। समझ में आया। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन और ले लेंगे, दूसरा कंसेप्ट वाला, अच्छा, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना।
हाँ, अब मैं एक क्वेश्चन और लूंगा। जिसमें करंट सोर्स रहेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड फाइंड करंट फाइंड करंट थ्रू 2 ohm। करंट सोर्स नहीं था ना। हाँ, अभी इसमें करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन जो ले रहा हूँ इस टाइप से। ये क्वेश्चन होगा 36 वोल्ट, 12 ohm, 6 एम्पियर, ठीक है। 6 ohm, 2 वोल्ट, 9 ohm, 9 वोल्ट, 2 ohm, 3 ohm, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, बट हमको यहाँ पे यूजिंग मैथ एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है। मैथ एनालिसिस, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट मैं क्या करूँ, मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, मैथ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो मुझे अब मैथ मीन्स क्या होगा, क्लोज लूप। पहला मैथ तो मुझे ये दिख गया, ठीक है। सेकंड मैथ ये दिख रहा है, और थर्ड ये दिख रहा है। 3 मैथ हो गए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये मैथ होने इसमें मुझे क्लॉक वाइज करंट एज्यूम करना है I1, और इसके अकॉर्डिंग मुझे पोलरिटी लिखनी है, जहां पे रेजिस्टेंस है वहीं पे लिखना है सिर्फ प्लस माइनस। फिर दूसरा मैथ है, इसमें मैंने I2 एज्यूम किया, और यहाँ से ऐसे जाऊंगा, ये प्लस ये माइनस, फिर इधर आऊंगा, ये प्लस ये माइनस, और फिर I3, ये इसमें I3 एज्यूम किया, इसकी पोलरिटी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ध्यान क्या रखना है इसमें, कि हमको उसी टाइम हमको लिखना है, ठीक है ना। बाद में नहीं लिखना है। जो प्लस माइनस में लिख रहा हूँ, जब मैं एरो डाल रहा हूँ ये लाइन वाला, उसी टाइम मुझे प्लस माइनस लिख देना है। किसके अक्रॉस लिखना है, सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। तो अभी इसको हम सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट, मैं क्वेश्चन डायग्राम रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वही डायग्राम ले रहा हूँ, आपको ड्रॉ कर देना है। सो अभी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, वापस वही कि असाइन, लाइन लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहे। असाइन असाइन सेपरेट सेपरेट mesh current mesh current for each mesh, okay, in clockwise direction, ओके, ठीक है। तो वो हमने एज्यूम कर लिया, ये सब क्लियर प्रोसेस हो गई हमारी, ठीक है। ये लिखने के बाद ही डायग्राम दूसरा दोबारा ड्रॉ करना है, ठीक है। और उस मतलब डायग्राम आपको क्या आंसर पेपर में तो ये बन रहेगा, ये लाइन पहले लिखना, फिर ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना, जैसे मैंने अभी किया हूँ, ठीक है ना, करंट फ्रंट से एज्यूम करके। अब मैं अप्लाई करता हूँ, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल टू मैश 1, ठीक है। मैश 1 को केवीएल अप्लाई करेंगे। अब मैश 1 को केवीएल अप्लाई करें, लेकिन मैश 1 में क्या है, करंट सोर्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं जो लाइन लिख रहा हूँ, देर इज नो नीड टू अप्लाई केवीएल, ठीक है ना। देर इज नो नीड टू अप्लाई केवीएल when when any current source source is present in
आउटसाइड ब्रांच, इन आउटसाइड ब्रांच। ठीक है, ये रूल्स थंब रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी करंट सोर्स आउटसाइड ब्रांच में प्रेजेंट होगा तो हमको वहां पे मेश एनालिसिस अप्लाई, केवीएल अप्लाई नहीं करना है। अब वहां पे करना क्या है, उस मेश का करंट हमको क्या मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। सो यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूँ, वी गेट करंट डायरेक्टली, वी गेट करंट डायरेक्टली। देयर इज नो नीड टू अप्लाई केवीएल, ओके, व्हेन एनी करंट सोर्स इज प्रेजेंट इन आउटसाइड ब्रांच। ठीक है, अब आउटसाइड ब्रांच कौन सी, यहाँ पे पूरा सर्किट है। अब ये करंट सोर्स कहाँ प्रेजेंट, आउटसाइड ब्रांच में आ गया, बराबर। तो अब यहाँ पे मुझे इस मेश के अंदर मुझे केवीएल अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये जो करंट है ना, मुझे क्या मिलेगा, वी गेट करंट डायरेक्टली। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो I1 है मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि करंट कैसे फ्लो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पे करंट यही फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, 6 एम्पियर हो गई। क्लियर। तो इसके लिए हमको यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या हो गई, मुझे डायरेक्टली मिल गई 6 एम्पियर। तो मेरा काम तो क्लियर हो गया। ठीक है, डायरेक्शन भी अपसाइड है। तो ये हो गया मेरा I1 का काम। अब दूसरा मैं जाता हूँ मेष टू। हाँ, सो सेकंड मेष में जाएंगे, अप्लाई केवीएल टू मेष टू। ठीक है ना, मेष टू में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। सो क्या होगा, कहीं से भी स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करो, ऊपर गया इन, तो पहले स्मॉल पॉइंट पहले आ रहा है, फिर लार्जर आ रहा है। ठीक है ना, देखो स्मॉल लाइन और लार्जर लाइन। तो स्मॉल वाली क्या रहती है, नेगेटिव, और ऊपर वाली क्या रहती है, प्लस। तो ये क्या हो गया, हम कहाँ से जा रहे हैं, लोअर से हायर जा रहे हैं। ठीक है ना। सो 36, उसके बाद -12 I2 -I1। अब इसमें इस R12 में दो करंट पास हो रहे हैं, एक तो ये I2 आ रहा है, और उधर से अपोजिट में क्या आ रहा है, I1 आ रहा है। ठीक है ना। कौन सा, हाँ ये I2 इधर से पास है, I2, और इसके अपोजिट में कौन सा, ये I1 भी तो आएगा इस 12 में, I2 -I1 लिखूंगा। ठीक है, बराबर। हाँ, हाँ I2 माइनस, ठीक है, ये वाला I12 है, और 12 I2 माइनस अपोजिट वाला कौन सा है, I1। ठीक है ना, तो वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये ध्यान देना। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे इधर, यहाँ से इधर आया, कुछ नहीं है, चल दो, ठीक है, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे I2 आ रहा है। ठीक है, तो -6 I2, और अपोजिट में क्या आ रहा है, I3 आ रहा है ना, तो -6 I2 -I3, और ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो हाँ, 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 किसमें, I2 और I1 के बीच में, तो इसलिए माइनस लिया क्योंकि आई टू ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे है, I2 ऐसे जा रहा है, बट I1 इसके अपोजिट में आ रहा है ना, तो इसके लिए हमने लिया। और ऐसे भी तो देख ले, इधर प्लस से माइनस आ रहा है, तो ये इसको माइनस लिख लिया। ठीक है, बट हमेशा अपोजिट में आ रहा हो तो उसको माइनस ही लेना, ये याद रखने का, सिंपल। हाँ, हाँ नेगेटिव आएगा, अपोजिट में आ रहा है करंट, नेगेटिव साइड, सिंपल सा रूल है। ठीक है, और हमेशा अब हमेशा अपोजिट में आए, क्योंकि हम हमेशा क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है। हम्म। तो अभी ये हो गया 36 -12 I2, माइनस माइनस प्लस 12 I1, -6 I2, -6 I3 इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सो क्या हो गया, 12 I1, ठीक है, और 6 6 कितना हो गया, 18 I2, और +6 I3, और 36 इधर आ गया तो -36। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2।
इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे जो हमको I1 मिला, ठीक है। और अब एक यहाँ पे चीज ध्यान देना, यहाँ पे हमको I1 मिल चुका है, तो इस I1 को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। सो 12 into 6, ठीक है ना। ये 6 को मैं यहाँ पे I1 की जगह पुट कर दे रहा हूँ। फिर 18 I2 प्लस 6 I3 माइनस 36, ये कितना हो गया, 12 6 जा 72, कितना होता है 72 ना। कंफर्म कर लेते हैं भाई थोड़ा, ठीक है। तो 72 आया, -18 I2 प्लस 6 I3 एंड -36। इस 72 को हम इस साइड शिफ्ट कर लेंगे, राइट हैंड साइड इसको भी। तो हमारा क्या हो जाएगा, -18 I2 प्लस 6 I3 -36 एंड -72। तो कितना हो जाएगा ये, -18 I2 प्लस 6 I3 और प्लस कर देंगे 72 प्लस 36, 108। सो -108 इक्वेशन नंबर, इसको हम 2 देंगे, इसको नहीं देंगे, ठीक है, ठीक है। तो 108 आ गया। हम्म। अब हमारा ये हो गया मैथ्स 2। अब मैथ्स थ्री में केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो मैथ्स थ्री में, सो यहाँ पे अप्लाई केवीएल टू मैथ्स 3, ठीक है। सो कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर इधर आया, तो क्या होगा, -3 I3, क्योंकि -3 I3 जाएगा, इसमें एक ही करंट फ्लो हो रहा है I3, इसमें भी एक ही करंट फ्लो हो रहा है, तो -2 I3। फिर आगे आया तो -9, फिर और आगे आया, इधर गया, इधर 2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि 6 है, एक I2 भी आ रहा है और एक 3, तो हमारा क्या, तो हम क्या लिखेंगे, 6 I3 -I2। जिस मेष में हम केवीएल अप्लाई करें उसका करंट पहले आएगा, याद रखने का, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मेष I3 में अप्लाई किया था, I3 पहले आएगा, इक्वल्स टू, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब ये आ गया -3 I3 -2 I3 -9 -6 I3 माइनस माइनस प्लस 6 I2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे अभी I1 तो है नहीं, तो टेंशन नहीं, 6 लिखते हैं, 6 I2 और I3 कितना, -3 I3 -2 I2 -5 एंड -11 I3, और 9 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, 9। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। इक्वेशन 2 एंड 3 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हाँ, मैं कैलकुलेट करता हूँ। सो यहाँ पे हमारा I2 आ गया 7 एंड I3 आया 3। सो I3 की वैल्यू 3 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड करंट थ्रू 2 ohm रजिस्टर यूजिंग मेश एनालिसिस। 2 ohm कहाँ पे, यहाँ पे,
तो 2 ओम में कौन सा करंट फ्लो रहा है? I3। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? करंट फ्लोइंग थ्रू 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 2 ओम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? करंट थ्रू 2 ओम इक्वल्स टू I3। ठीक है, तो ब्लर क्यों दिखता है यार? और आई, ठीक है, बराबर। तो ये हो गया 3। ओम नहीं है, एम्पियर होगा। ठीक है, ये एम्पियर और डायरेक्शन होगा डाउन साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा I2 ओम इक्वल्स टू 3 एम्पियर, डायरेक्शन डाउन साइड। क्लियर? ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइम का क्वेश्चन। ठीक है, अ- तो अभी ये हो गए। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, मैथ्स एनालिसिस का एक क्वेश्चन और बताता हूँ जिसमें डिफरेंट टाइप होगा। अब यहाँ पे तो करंट सोर्स क्या था? आउटसाइड था। ठीक है, अगर करंट सोर्स इनसाइड रहेगा, मिडल में रहेगा कहीं पे, तो क्या इम्पेक्ट आएगा? ठीक है, तो उसका क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्या डायरेक्शन कौन सा चेंज होता है मतलब? हाँ हाँ, तो वहां वहां पे नया रूल आ जाएगा। ठीक है ना, वो बता रहा हूँ। ठीक है, सो ये हो गया। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं, उसका टॉपिक का नाम भी नया रहेगा। ठीक है, उस टॉपिक को हम क्या बोलेंगे? सुपर मैश। सुपर मैश। सुपर मैश मीन्स सिंपल सा, a super mesh, a super mesh is formed. A super mesh is formed by two adjacent two adjacent meshes. ठीक है, that have a current common current source। ठीक है, ये दिया। अब कॉमन करंट सोर्स होगा तो वो क्या कहलाएगा? सुपर मैश कहलाएगा। सिंपल सा रूल ये है। ठीक है, तो इस टाइप का हम क्वेश्चन लेते हैं तो हमारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। सो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड करंट थ्रू 100 ओम रजिस्टर। ठीक है, सो सर्किट ड्रॉ करता हूं मैं। ये मेरा 60 वोल्ट है। ठीक है, 60 वोल्ट। ये हो गया 20 ओम, 1 एम्पियर, 30 ओम, 50 ओम, 40 वोल्ट और 100 ओम। बराबर।
ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे क्या समझना है, पहले मैं लिख देता हूँ मैश। ठीक है, मैसेज कौन कौन से हैं वो हम लिख देते हैं सिंपल। सो ये मैश वन हो गया, ये हमारा मैश टू हो गया, और ये हमारा मैश थ्री हो गया। ठीक है, इस मैश के अंदर जो करंट फ्लो होगा उसको हम दे देंगे I1। ठीक है, I1 इसके साथ हो जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। फिर इस मैश में जो करंट फ्लो होगा उसको हम नेम देंगे I2, और ये फ्लो होगा I2, ये ऐसे जाएगा I2। नेक्स्ट हमारा फ्लो होगा I3, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे फोकस करना है कि भाई दो मेष के बीच में एक करंट सोर्स आ रहा है। क्या है, दो मेष के बीच में एक करंट सोर्स आ रहा है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, सुपर मेष। आउटसाइड आएगा तो हम डायरेक्ट करंट निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दो मेष में बीच में अगर एक करंट सोर्स आएगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे सुपर मेष। ठीक है ना, ये हमारा क्या बन गया, सुपर मेष बन रहा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लाइन से ड्रॉ कर देता हूं। ओके, ये आया आया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर मेष। हाँ बता रहा हूँ, क्या है, मैश वन है मैश टू है, इसके बीच में क्या है, करंट सोर्स आ गया। ठीक है, तो ये दोनों मैश क्या हो गए, सुपर मैश हो गए, जिसके बीच में करंट सोर्स बन रहा है। आया समझ में, ये मैश वन के लिए भी कॉमन है, ये मैश टू के लिए भी कॉमन है, बराबर। तो ये पूरा पार्ट यहाँ से दोनों मैश को हमने किस में ले लिया है, सुपर मैश में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी डेफिनेशन में क्या दिया, सुपर मैश इज फॉर्म बाय टू एडजेसेंट मैसेज। एडजेसेंट मैश कौन सा, मैश वन एंड मैश टू, दैट हैव कॉमन करंट सोर्स। कॉमन करंट सोर्स ये रहा, क्लियर। तो ये हो गया। तो अब हमारे यहाँ पे क्या होगा, केवीएल। अब न तो हम केवीएल मैश वन में अप्लाई करेंगे, ना हम केवीएल मैश टू में अप्लाई करेंगे। हम केवीएल किसको अप्लाई करेंगे, पूरे सुपर मैश को अप्लाई करेंगे। ठीक है, आया समझ में। और डॉट डॉट लाइन जो मैं इंडिकेट किया हूँ वो क्या इंडिकेट कर रहा है, सुपर मैश का पाथ। मतलब सुपर मैश अगर यहाँ से चालू हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आएगा, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लाइन नहीं किया, मतलब मेरा सुपर मैश का पाथ किधर है, इधर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसने तो सुपर मैश बना दिया ना सर्किट को। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अब इस पाथ के थ्रू थ्रू चलते जाएंगे। ठीक है, जब हमको केवीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो अप्लाई करके देख लेते हैं। हाँ, करंट सोर्स। हाँ, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो रजिस्टर जीरो हो जाता है, उसकी वैल्यू कोई इम्पैक्ट नहीं करती। हाँ, वो रेजिस्टेंस कहलाता है रिडंडेंट रेजिस्टेंस। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडंडेंट। हाँ हाँ, तो वो रेजिस्टेंस का सर्किट में इम्पैक्ट, उस रजिस्टर में हमको जाना ही नहीं है, ये पाथ में हमको जाना ही नहीं है, केवीएल लिखना है तब। ठीक है ना, ठीक है, तो हम अब जैसे मैं अप्लाई करूँ। हाँ, उसी को तो हम सुपर मैश बोल रहे हैं ना, अप्लाई केवीएल टू सुपर मैश। ठीक है, अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देखना। सुपर मैश में किसको अप्लाई कर रहा हूँ, केवीएल सुपर मैश को। यहाँ से स्टार्ट किया, किधर गया, इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1, तो 20 I1। फिर अब इधर नहीं आ रहा हूँ, अब मैं किधर, इधर जा रहा हूँ। ठीक है, बट हाँ, तो इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2, तो -30 I2। फिर इधर आ गया, इसमें दो करंट फ्लो हो रहे हैं, एक तो I3 भी जा रहा है, और एक तो पहले हमारा करंट हम I2 के साथ आ रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया 50 I2 -I3। ठीक है, हाँ, फिर आगे क्या 40 है, सो -40। फिर इसे आगे आगे ऐसे आया, इधर आया, यहाँ पे क्या 60 है, +60, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे हैं, और यहाँ पे प्लस में, और इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो 20 I1 -30 I2 -50 I2 माइनस माइनस +50 I3, और ये कितना हो जाएगा, +20 इक्वल्स टू 0। अब सो 20
I1 और I2 कितने हो गए, -80 I2 और ये हो गया +50 I3 और 20 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, -20 हो जाएगा और इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, जब भी हम सुपर में सप्लाई करेंगे उसके इमीडिएट बाद हमको क्या यूज करना है, बाय केसीएल। ये याद रख लेना कि सुपर मेष के बाद क्या आएगा, बाय केसीएल। ठीक है ना, दिमाग जब भी हम सुपर मेष है उसके बाद याद रखो फट, उसके इमीडिएट बाद क्या आना चाहिए, बाय केसीएल आना चाहिए। अब बाय केसीएल किसको अप्लाई कर रहे हैं, ये जो हमने छोड़ दिया ना ये पाथ, इस पाथ को अप्लाई करना है। ठीक है ना, क्लियर। अब इस पाथ में कैसे अप्लाई करेंगे, ऐसे तो रूल्स क्या है भाई, नोड एनालिसिस अप्लाई करो, ठीक है ना, ये केसीएल अप्लाई करो। केसीएल कहाँ पे अप्लाई होता है, नोड पे अप्लाई होता है। ठीक है ना, तो नोड के ऊपर लेकिन हम नोड को नहीं देखने की वजह हम क्या करेंगे, मैं एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, उससे कभी रॉन्ग नहीं होगा। हमको क्या देखना है कि यहाँ पे जो करंट सोर्स है उसका डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन क्या अपवर्ड है। ठीक है, तो अब इसमें चेक करना है कि इधर इस डायरेक्शन के साथ इन दोनों करंट में से किसका, कौन सा करंट का डायरेक्शन इसके साथ मैच हो रहा है, कौन सा मैच हो रहा है, I2 का, क्योंकि I2 ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, ये दोनों मैच हो गए। और I1 ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, इसके अपोजिट हो गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, I2 के साथ मेरा मैच हो रहा है तो I2 पहले लिखूंगा, I2 माइनस I1। ठीक है ना, क्या लिखूंगा, I2 माइनस I1, और करंट सोर्स की वैल्यू क्या है, तो 1, तो 1 लिख दिया। क्लियर, आया समझ में। अब इसको मुझे कैलसी में सोल्व करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन का फॉर्मेट इस इक्वेशन के बराबर करना है। तो पहले यहाँ पे I1 आ रहा है, इसको भी पहले क्या कर देता हूँ, I1 कर देता हूँ। ठीक है, फिर I2 आ रहा है तो मैं प्लस I2 कर देता हूँ, और इसमें I3 थे ही नहीं, इसको हम 0 I3 कर देंगे और इक्वल्स टू 1 लिख देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2। ठीक है, अब लास्ट बचा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, सो अप्लाई KVL टू मैश 3। ठीक है ना, मैश 3 में हम KCL, हाँ कंपलसरी करना है, ये याद रखना है। ठीक है, ये जो सुपर मैश पाथ बना रहा है उसके लिए अप्लाई करेंगे, बस इतना याद रखना। ठीक है ना, सो अभी ये हो गया। अब इधर से कहीं से भी स्टार्ट करते, इधर आया, ऐसे आया, यहाँ पे आ गया, ये क्या होगा, -100 I3। ठीक है, उसके बाद इधर आ गया +40, फिर ऊपर गया -50 I3 -I2 इक्वल्स टू 0। क्लियर, सिंप्लीफाई कर देंगे, 100 I3 +40 -50 I3 माइनस माइनस +50 I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को पहले। अब इसमें I1 तो है नहीं, तो 0 लिख देंगे, I0 I1 और I2 कितने हैं, तो 50 I2, और दूसरा क्या है, 100 -150 I3 इक्वल्स टू 40 को हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो -40, और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे क्लीन। ठीक है ना, तो कैल्सी में जाना है वापस वही, अगर इक्वेशन 5 में जाना है। अब अगर इक्वेशन दो इक्वेशन हो तो 1 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने का, और 2 इक्वेशन हो, 3 इक्वेशन हो तो सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने का। अब हाँ, तो अभी पहली फर्स्ट वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 की, ये वाली 1। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना है, इक्वेशन 1 की वैल्यू 20, तो मैं -20, फिर -80, फिर +50, फिर -20। ठीक है, ये हमारा फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, ये वाला यहाँ पे 1 है, सो -1 +1 0 1। ठीक है, और 100
सॉरी -100 है, फिर 40, माइनस, नहीं ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। एक सेकंड, माइनस, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, -150, अभी रॉन्ग है, इसको मैं सही करने, यहाँ पे फर्स्ट वाला 0 है क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन 3 में हमारा क्या है 0, तो 0, फिर 50, फिर -150, -150 एंड लास्ट -40, सो -40। ठीक है, इसको मैथ एरर आ गया, क्या मिस्टेक किया, फिर कुछ तो रह गया क्या, एक सेकंड में वापस करता हूँ। सो -20, फिर -80, +50 एंड -20, फिर -1, फिर +1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 50, फिर -150 और फिर -40 आ गया, -40। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा, I1 आया है -0.36, I2 आया है 0.64, ठीक है 0.64, I3 आया है 0.48। ओके, ये आ गया हमारा I1 I2। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, उस पर फोकस करना है। करंट, फाइंड द करंट थ्रू 100 ओम, 100 ओम में कौन सा करंट जा रहा है, I3। ठीक है, तो मैं I3 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो करंट थ्रू 100 ओम, so I100 equals to I3, एंड I3 की वैल्यू कितनी आई, 0.48 एम्पियर डायरेक्शन डाउनवर्ड। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर? तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। ठीक है, सो प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन में बुक्स ले लेना, बुक्स में से देख लेना और क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, तो सुपर मैथ्स तक क्वेश्चन ट्राई करना। मैं कल हम नेक्स्ट टाइम हम नोड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और उसको भी अब हम हर दिन एक एक टॉपिक लेंगे, उसको फिनिश करते जाएंगे सीधा सा हिसाब। ठीक है, तो समझ में आया? तो नहीं नहीं, सुबह में नहीं रहेगा यार। ठीक है, हर दिन अलग अलग टाइमिंग है मेरा, ऐसा फिक्स नहीं है। ओके, ठीक है, बाय।